सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं, जो कल एग्ज़ाम हुआ था फोर्थ शिफ्ट का, 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उसकी आंसर की हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे कंप्लीट आंसर की मैं आपको करवाऊंगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे आंसर की में तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और वैसे करेक्ट होगी, लेकिन आप भी अपना यहाँ पे रिव्यू ज़रूर रखें। और अपने स्टार्ट करते हैं आंसर की के साथ। और ये आने वाले 11 तारीख को जो एग्ज़ाम है और रीट का एग्ज़ाम है, उसमें आपके बहुत काम आएगी। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताऊंगा इसमें साथ साथ में, तो ये आप अंत तक वीडियो में बने रहें। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1 मार्च 72 या 1 मार्च 73 या 1 अप्रैल 1973 या 1 अप्रैल 1972? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1973 को ये जो बाघ परियोजना है प्रारंभ की जाती है। तो कब की जाती है? 1 अप्रैल 1973 को इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और जो राजस्थान के रणथंभौर में बाघ परियोजना है, कब? रणथंभौर में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रणथंभौर में कब प्रारंभ की गई? वो की गई, देखो आपके 1973-74 के अंदर की गई। और जो ये बाघ परियोजना है, ये कौन से जिलों में है? एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा करौली, दोनों जिलों के संयुक्त रूप से मिला के ये बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा कि बीकानेर जिले से प्रभावित होने वाली नदी के नाम। देखो, बीकानेर जिले के अंदर कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा एक चूरू जिला ऐसा है, उसमें भी कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो बीकानेर के अलावा दूसरा जिला यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? चूरू। तो चूरू जिले के अंदर भी कोई भी आपको नदी प्रभावित नहीं होती मिलेगी। तो राजस्थान के 33 में से 2 ही जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्वाशियोरकार आमतौर पर बच्चों में किस आयु सीमा में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है 1 वर्ष से कम की आयु सीमा में। पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन है इनको माँ की दूध से मिलता है, वो नहीं मिल पाता। इस कारण ये जो क्वाशियोरकार है देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के टखने में सूजन आ जाती है और त्वचा में भी बदलाव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? देखो, जो शिला देवी का मंदिर है आमेर के अंदर अवस्थित है, सभी को पता है। तो आमेर के अंदर अवस्थित है। और मूर्ति कहाँ से लाए थे? ये बंगाल से मूर्ति लाई गई थी शिला देवी की। किसके द्वारा लाई गई थी? मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी और काले संगमरमर से बनी है ये। और अगर ये पूछ ले कि वर्तमान मंदिर है जो शिला देवी का, वर्तमान मंदिर, वो उसका निर्माण मतलब किसने करवाया? तो वो करवाया गया था मान सिंह द्वितीय के द्वारा। मान सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मैथ का कि वैल्यू ऑफ अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा 127। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवंथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ये बेकिंग उद्योग पूछ रहा है, वो बेकिंग जो पाउडर है उस टाइप में। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, यीस्ट का। इसके अलावा जो कौन सा यीस्ट है उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। इसका जो ये क्या करता है कि आटे में मौजूद शर्करा को CO2 में परिवर्तित कर देता है, जो यीस्ट होता है। तो इसका जो नाम है वो है सेच्रोमाया सिरविस, ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना, स्पेलिंग देख लेना आप अच्छे से। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन, एक तार है 98 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 98 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार है। और इससे क्या है कि एक वर्ग बनाया गया और वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें वर्ग की भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी हो जाएगी 154 सेंटीमीटर हो जाएगी। इससे ये आप कैसे करोगे? जैसे वर्ग जो वृत्त है इसका वो लिख लो, परिमाप 2πr = 4a कर दो। ठीक है, अभी करके बता देता हूँ, चलो मैं आपको।
बाकी आप ये आराम से कर सकते हो। जैसे वर्त का परिमाप होता है, परिधि होती है 2πr, और इसका ले लो वर्ग की, देखो चारों भुजाएं समान होती है 4a, अपने को तो ये निकालना है, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr/4। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ले लो 22/7, r दे ही रखी है 98, और ये 4 हो गया। तो ये अगर काटोगे, अब ये सोल्व करोगे ना काट के, तो आपका 154 ही आएगा, ये 154 है। अब है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है, मतलब अपच की निदान में, खाना खुना नहीं पचता, तो वो है प्रत्यमल। क्या होगा? प्रत्यमल। इसे एंटा एसिड भी कहते हैं, एंटा एसिड याद रख लेना, एंटा एसिड प्रत्यमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संप्रदाय के लोग पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। जसनाती संप्रदाय करते हैं, और बीकानेर के अंदर है जसनाती संप्रदाय, ध्यान रखना। कहाँ पे? जसनाती संप्रदाय कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। और जब ये नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह बोलते हैं साथ में। तो बीकानेर के अंदर जसनाथ जी ने इनकी स्थापना की थी, इस संप्रदाय की, और फतेह फतेह बोलते हैं अंगारों पर चलते टाइम, तो इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं। फिर है कि किस वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। तो ये आपको जो वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज मिलेगी कॉनकेव लेंस के अंदर मिलेगी। कौन से के अंदर? कॉनकेव, मतलब अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वास स्वरूपम है जो एक मूर्ति बनाई गई है, प्रतीक बनाया गया है तांबे का, मतलब प्रतिमा, बहुत ऊंची है ये, भगवान शिव की है, जो कि नाथ द्वारा राजसमंद में बनाई गई है, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पे बनाई गई है? ये नाथ द्वारा के अंदर। आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है विश्वास स्वरूपम, जो शिव की प्रतिमा है, जो बनाई गई है नाथ द्वारा, जो पड़ता है राजसमंद के अंदर। ठीक है। और ये 29 अक्टूबर 2022 को यहाँ पे इसका अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं 369 फीट या 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? देखो हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो गोगा जी हैं वो सांपों से संबंधित है, और गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में है। और अन्य जो गोगा जी के स्थान है वो है गोगा मेडी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज 3 संख्याएं दे रखी है 2:3:4 में, तो उनका औसत दे रखा है 39। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो जो संख्याएं हैं उनको आप मान लो 2x, 3x, 4x। देखो आप संख्याओं को मान लो, यहाँ पे इसको लिख लिया अपने 2x, 3x, 4x, और जो 39 है, 3 संख्याएं हैं, तीनों का दे रखा है, तो 39 × 3 हो जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 117। तो इज इक्वल टू कर दो 117, और 4 3 7 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 117। यहाँ से अपने को x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 13। तो सबसे छोटी देख लो, 13 दूनी 26, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता के आवास व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? देखो जो गणेश्वर, नूह, कालीबंगा या पीलीबंगा। देखो जो गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी गणेश्वर सभ्यता है, इसके अंदर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी, और नूह भरतपुर के अंदर है, वो भी हमने पढ़ा, वहाँ पे भी ईंटों का प्रयोग हुआ था, और कालीबंगा पीलीबंगा में मिली थी। तो गणेश्वर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला। ये थोड़ा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये PDF ऐसी है, आप मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन उस पर ध्यान दें। अगला है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है, एक बादला होता है, ये बादला लिखा हुआ है। निम्न में से क्या होता है? देखो जस्ते से बना एक पानी का पात्र होता है बादला, ध्यान रखना, और जस्ता भी सर्वाधिक जोधपुर साइड ही मिलता है। तो बादला क्या होता है कि जस्ते से बना पानी का पात्र होता है, उसमें क्या होता है कि पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो इनकी जो पहली महिला महानिदेशक है वो है पूनम गुप्ता। कौन? पूनम गुप्ता।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये नंबरिंग थोड़ी अलग है, ऊपर नीचे हो रखी है। देखो x की क्यूब है, ये x की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड है x माइनस। तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 2 कर दो, और जहाँ पे x है ना वहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो, तो लास्ट में k का मान आ जाएगा आपके 5। बिल्कुल ईजी से है, 8 + 4k माइनस 4 माइनस 24, इसको सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। फिर है कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग, यहाँ पे ये ट्रेंच आयोग लिखा है, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। तो सभी को पता है कि जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। तो अपने को क्या याद रखना है, जो बेगू किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी 1921 में, चला कब तक था, 1925 तक। प्रमुख नेतृत्व पूछा जाए तो कौन है, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी प्रमुख नेतृत्व करता है। और जो रूपा जी और कृपा जी है इसमें मारे गए थे, तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी बेगू से है। तो ये बातें आपको पता चली कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी है, 1921 से 25 बेगू है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, तारकशी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं। देखो जो तारकशी है ये है नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। फिर आता है कि वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। देखो जो वृहत राजस्थान जब बना था ये चौथे चरण के अंदर बना था, कौन से में, चौथे चरण में बना था। और इसका जो राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था सवाई मान सिंह को, जबकि भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया था महाराज प्रमुख। और कौन कौन सी रियासतें इसके अंदर, देखो वृहत राजस्थान अपने को पता होना चाहिए कौन से चरण में मिला, 4th चरण में। ये एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। और इसमें जो संयुक्त राजस्थान था 4th चरण में क्या हुआ, संयुक्त राजस्थान होता है, उसके अंदर जयपुर, जो बड़ी रियासतें होती है 4, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनको मिलाया जाता है। एक सेकंड, इनको मिलाया जाता है, जैसलमेर लिखा है ये लास्ट में। तो इनको मिला के ये वृहत राजस्थान बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैथ का जाता है आपके। इसमें कहा गया है कि रिंकू 810 रुपये मूल्य वाली एक टेबल 10% के लाभ से सोनू को बेच देता है। तो ये 10 के लाभ पे बेचेगा, देखो इसका करीब मूल्य था 840 और ये लाभ पे बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 924 हो जाएगा। लेकिन ये रिंकू के लिए जो कॉस्ट प्राइस है इसका वो 924 है। फिर ये कह रहा है कि इसको 5% आगे हानि पे बेच रहा है, तो ये 924 × 95/100 कर लो आप, बाद में आपका आंसर आ जाएगा 877.80। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें बी। अब है एक पोएम दे रखी है, गो थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, कि ओ रोज who art sick the invisible worm that flies in the night in the hoving storm has found out the bed or Christmas of joy and his dark secret love does the life destroy। ठीक है, the beauty of, इसमें पूछा है कि according to the poet the main idea of the poem is, मतलब क्या होता है कि एक गुलाब का फूल है उसके अंदर एक कीड़ा है लगा हुआ, और रात को क्या होता है कि एक कोई भी फ्लाइज मतलब मक्खी मुक्खी मच्छर आता है, वो कहता है कि अब आराम से सोएंगे आज तो गुलाब के फूल में, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अंदर यहाँ पे एक जो नए दिखने वाला कीड़ा है इनविजिबल वर्म, और वह उसे मार देता है अंत में। तो द ब्यूटी ऑफ रोज इज इमोर्टल, द पोइट प्राइज द सीक्रेट लव ऑफ वर्म and wicked people at win the battle and innocent are helpless and they suffer give up their life। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके होगा द पोइट प्राइज द सीक्रेट लव ऑफ द वर्म, और इसके अलावा इनोसेंट आर द हेल्पलेस दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ। तो इसका सही आंसर बी होगा ऑप्शन। बाकी आप इसको थोड़ा सा देख लें एक बार। फिर है कि एक गोले का व्यास दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, डी दे रखा है आपको 0.7,
और एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकलने वाले यहाँ पे पानी का आयतन आपको बताना है कि कितना पानी मतलब बाहर निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, जो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की क्यूब, इसके अंदर आप इसका आयतन निकाल लेंगे तो आपका आयतन आ जाएगा 5.39 अब अपने को क्या है 3000 का निकालना है, तो इंटू आप कर दो 3000, तो इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 539 घन सेंटीमीटर। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट पे कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन। देखो इसमें पहला कोयला आधारित पूछा ना कि सुपर थर्मल पावर पूछा है, तो वो होगा कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अगर पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछे तो सूरतगढ़ होगा, इसका आंसर कोटा ही होगा। इसके अलावा इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू, इसमें क्या है कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू का विकल्प नहीं है, ये दे रखा है। स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू या स्लाइड शॉर्टर व्यू। देखो इसमें जो स्लाइड शो व्यू होगा ये सही आंसर होगा, ये पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा गया कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो जो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर। पहली है गुरु शिखर, उसके बाद आती है शेर। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारा बेरू बाबा, ऐसे याद रख सकते हो आप। और जो शेर है इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 1592 मीटर इसकी ऊंचाई है शेर की। अब है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है एक 2023 में भारत में रैंक पूछी है कितनी थी इसकी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भारत की रैंक यहाँ पे थी 8वीं, कौन सी 8वीं यहाँ पे रैंक थी। और 2022 में पूछ ले तो 10वीं रैंक थी। अब है कि मैं आप चला जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य के अंदर है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा निजवाचक सर्वनाम। फिर है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्तमान अध्यक्ष कौन है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राजस्थान की नहीं पूछा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष पूछा है, तो वो है श्रीमती रेखा शर्मा। इसका सही आंसर है श्रीमती रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के हेमांग जायसवाल पूछा है कि किससे संबंधित है। हेमांग जो जायसवाल है ये जूडो से संबंधित है, ध्यान रखना जूडो से संबंधित है। अब आपसे पूछा है जो आर्थिक समीक्षा है 21-22 की, उसके ऊपर क्वेश्चन देखो। इसमें आंसर होगा, इसने क्या है जीडीपी पूछी है राजस्थान की, वो भी स्थिर कीमतों पर, ये ध्यान रखना स्थिर कीमतों पर पूछी है, ना कि प्रचलित पर। तो ये इसका आंसर तो 11.4 होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ बातें। देखो अगर ये प्रचलित कीमतों पे पूछ लेता, प्रचलित पे, तो प्रचलित पे होगा 18.04, ठीक है 18.04 यहाँ पे होगा। और अगर आपसे स्थिर कीमतों पर संवर्धन, वो अलग अलग क्षेत्र है जैसे कृषि उद्योग, और उसमें पूछ ले तो कृषि में स्थिर कीमतों पर है 28.85, उद्योग में है 26.34 और सेवा में सबसे ज़्यादा 44.81। अगर यही अगर आपसे प्रचलित पे पूछ ले तो प्रचलित पे कृषि के अंदर है 30.23 योगदान है, ये 24.67 और फिर है 45.10। ये आपको डाटा भी याद रखने हैं, आगे काम आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन से विरल माध्यम में गमन करने पर, देखो जब हम सघन से विरल माध्यम में जाएंगे तो एक प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण दोनों बराबर हो जाएं, आपतन और क्रांतिक कोण दोनों बराबर हो जाएं, तो अपवर्तन कोण का मान पूछा है। तो जो ये इसके बाद अपवर्तन कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद दे रखे हैं अलग अलग। देखो इसके अंदर संविधान का उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर ही है और भेदभाव से सुरक्षा 15 के अंदर ही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में ही है, लेकिन जो जीवन की रक्षा का अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 21 के अंदर है।
किसमें? 21 में। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ, ये पूछा गया है। देखो जो स्वतंत्र रूप है ये सामंत सिंह के समय प्राप्त हुआ, ध्यान रखना आप। सामंत सिंह में जो नागरी दास के रूप में जाने जाते थे सामंत सिंह, उनके समय ये स्वतंत्र रूप किशनगढ़ शैली को मिला। और जो इनके समय एक निहाल चंद थे, बनी ठनी जिन्होंने बनाई थी, निहाल चंद म्यूर्द जो निहाल चंद भी जिन्हें कहते हैं, तो इन्होंने बनी ठनी जो बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान की मोनालिसा कहलाती है। फिर और अगर आपसे पूछ ले कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, प्रकाश में, तो वो है डिक्सन व फयाज अली। डिक्सन, एरिक डिक्सन, इसका पूरा नाम है एरिक डिक्सन व फयाज अली। ये दोनों इसे लाते हैं प्रकाश के अंदर, फयाज अली लिखा है मैंने। फिर है कि एक कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, फॉर्मेटिक टूलबार में उपलब्ध फॉन्ट साइज, टूलबार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज पूछे कितने होते हैं, तो ये होते हैं मिनिमम 8 और अधिकतम 72। तो इसका आंसर होगा हाँ 8 और 72। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हनान फ्लाइट कैडेट की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। ये थे बांग्लादेश के, कहाँ के थे? तो एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है। इसके अंदर क्या है कि आपको दे रखा है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, CEHLQ और नेक्स्ट पूछा है कौन सा होगा। तो इसमें क्या है, ये 3 नंबर पे, ये 5 पे है, फिर 8 पे, फिर 12, फिर 17। तो इसके अंदर जैसे डिफरेंस आ रहा है 2, 3, फिर 4, फिर 5, आगे 6 का आएगा। तो सिंपल है, W हो जाएगा आराम से, W इसका सही आंसर है। फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन, मतलब एक्सेल के अंदर जब हम A1, A2, A3 और A4 चारों सेल होंगी, मतलब उनको जोड़ेंगे तो एक साथ, मतलब कौन से फॉर्मूले से जोड़ेंगे? तो देखो अपने को सिंपल इक्वल का साइन लगाना है, फिर इसके बाद अपने को कर देना है A1 डबल कोलन, ये नहीं है सॉरी कोलन है, हाँ ये इज इक्वल टू A1 कोलन A4 कर देना है। फिर है कि पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर एक स्मरण पत्र और भेजा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? देखो जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है, और AB पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है, तो ध्यान रखना। फिर है कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी है? देखो 450 डिग्री तापमान, और जो उद्दीपक मतलब इसमें ये उत्प्रेरक पूछा गया है, कैटलिस्ट, जो कि अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब फास्ट स्लो कैसे भी करनी हो, तो ये आयरन होगा यहाँ पे, Fe आयरन। तो 450 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर जरूरी है। अब अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो वो जिला है अलवर, इसको सम्मिलित नहीं किया गया था। फिर है कि अनुनाद, नेक्स्ट क्या है कि अनुनाद प्रक्रिया के दमन करने वाले ट्रिपलेट कोड हैं, तो ये हैं UAA, और एक कोड और होता है वो इसके अंदर नहीं आया, वो है UGA। तो ये है UAA और एक और कोड और होता है, आ सकता है नेक्स्ट UAA की जगह UGA, ये दोनों हैं। फिर है कि 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार हैं, ये अच्छे से पढ़ जाना आप सारे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो आशा पारेख को मिला। यहाँ पे ये आशा पारेख लिखा हुआ है, आशा पारेख को मिलता है दादा साहब फाल्के का, ठीक है। और बेस्ट फीचर फिल्म है एक सुराराय पोट्टम ऐसे करके है, उसको मिला। ये अवार्ड आप पढ़ के चले जाना अच्छे से। फिर है एबोनी वृक्ष पूछे हैं, एबोनी वृक्ष कहाँ पे मिलते हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वहाँ पे मिलते हैं, जहाँ की वनस्पति होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अब है कि चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन ओपेक्यू। ये ओपेक्यू मतलब होता है कि ना दिखना, ठीक है।
और इसका अपोजिट एंटोनिम सेलेक्ट करना है तो इसका हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, दिखना, क्योंकि ब्लड में भी नहीं दिखता साफ, हेजी में भी नहीं दिखता, क्लाउडी में भी नहीं दिखता, तो ट्रांसपेरेंट इसका सही आंसर होगा। फिर है कि नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है। देखो जो रेवासा है ये सीकर के अंदर है, कहाँ पे, सीकर के अंदर है, बाकी देखो नागौर के जिले ही हैं ये। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो ये प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को, ध्यान रखना, राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इसमें पूछा गया है कि L1 अगर L2 के बराबर हो, M1 और M2 के बराबर हो, लेकिन M1 और M2 N1 और N2 के बराबर नहीं हो, तो समीकरण द्वारा प्रदर्शित रेखाएं क्या प्रदर्शित करेगी, तो ये समांतर होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर इसमें मैं आपको बता दूं नेक्स्ट एग्जाम में जो आपके काम आएगा, अगर ये L1 बराबर L2, अगर M1 और M2 के शुरू में मतलब दोनों बराबर न हो, तब इसका अद्वितीय हल होगा और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ध्यान रखना, ये इस कंडीशन में रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद। फिर L1 अगर L2 के बराबर हो और M1 M2 के बराबर हो और N1 N2 के बराबर हो, तो इसमें क्या अनंत तल होंगे और रेखाएं क्या करेंगी, संपाती होंगी, और ये कंडीशन आपको समांतर की पता लगी गई होगी। तो ये 3 कंडीशन ही होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया। देखो ये जसवंत थड़ा का निर्माण करवाते हैं महाराजा सरदार सिंह। कौन, महाराजा सरदार सिंह जसवंत थड़ा का निर्माण कराते हैं। फिर है पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ध्यान रखना। ईस्टर्न घाट पूछता है, अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी घाट का कौन सा है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो वो आपके हो जाएगी अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अब है कि समवन हु वॉल्क्स इन स्लीप, मतलब जो वह व्यक्ति जो रात में चलता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये वन वर्ड है, सोमनेबलिस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, ये इंग्लिश के वन वर्ड है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, मतलब जिसमें अकर्मक क्रिया प्रयोग में ली गई है वो कौन सा है, तो ये है हो जाएगा आपके वह रात भर नहीं सोया, इसमें अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है, ये क्वेश्चन अभी डाउट में है, ये आप देखना, चेक कर लेना इसको। फिर है कि महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पे है, तो ये आपके पड़ेगी पाली के अंदर, ध्यान रखना, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स जोधपुर मत चले जाना, पाली के अंदर है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। और 1939 में स्थापित हुई थी ये। अगर आपसे पूछ ले कि राजसिकों की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई थी, 3 जून 1961 को, राजसिको इंपॉर्टेंट है। फिर श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से 44वें राज्यपाल है, यहाँ पे ध्यान रखना, आप चेक कर लेना, ये 44वें ही होगा, यहाँ पे 44वें राज्यपाल हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि कंप्लीट द, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि व्हाट्स द टाइम ब्रेक खालिस्तान योर वॉच बाय इन एट या ओन, इनमें से क्या होगा, तो ये इसका सही आंसर होगा बाय, क्या होगा, बाय, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। फिर है 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरेबो शहर में एक पैदल जो पुल होता है वो गिर गया था, बहुत लोग मर गए थे वहाँ पे, आपको पता होगा, तो वो कौन सी नदी पे है, वो मत्सू नदी पे है, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी एक आयोजित की गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो ये कहाँ की गई थी, तो ये मंगोलिया में की गई थी, ध्यान रखना, मंगोलिया इसका सही आंसर रहेगा। फिर है उत्तम श्रेणी का कोयला, सबको पता है एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है,
अब है आता है कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया। ये किया गया 1977-78 के अंदर। मरुस्थलीय या मरु विकास कार्यक्रम भी आपके यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सूखा संभाव्य कब चालू किया गया, कौन सा सूखा संभाव्य, तो ये 74-75 के अंदर है। ध्यान रखना, आगे आने वाले एग्जाम में आपके काम आएगा। फिर बात आती है अहमदाबाद में कौन से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे देखो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पे किया गया है। फिर आता है कि जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे चल जाते हैं और हल्के ऊपर रह जाते हैं। तो ये सिद्धांत होता है अपकेंद्रण का, सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान रखना, अपकेंद्रण का सिद्धांत कहते हैं इसे। फिर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, ये वाला आप क्वेश्चन देख लेना। मैं नेक्स्ट करवा रहा हूं आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही है। तो ए बी पॉजिटिव है, ये सार्वभौमिक ग्राही है। ध्यान रखना, ऊपर पूछा गया था दाता कौन सा है, तो वो ओ होगा, ओ नेगेटिव वैसे है। फिर है राजस्थान में निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। देखो जो BWHW सबसे गर्म यही वाला है, ये अर्धशुष्क है, यहाँ पे तो वर्षा ही वर्षा होती है। तो ये आपको पेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार पूछा गया है यहाँ पे, तो ये ध्यान रख लेना आप। अब है कि सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, ये क्या है कि ईडीएम है। इसका ईडीएम का हिंदी मीनिंग पूछा है कि इससे उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CDR एक प्रकार की CD पर डेटा को, जो CD होती है हमारी, उसके अंदर हम एक बार डेटा को मतलब डाल सकते हैं और बार बार उसे पढ़ सकते हैं। इसका ये होगा मतलब रिटन वंस एंड रीड मैनी टाइम्स, मतलब कई बार पढ़ा और सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा। फिर आता है कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाले किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये गुजरती है आपके मुख्य फोकस से। किससे? मुख्य फोकस से आपके ये गुजरेगी। इसके बाद फिर आता है कि मालपुरा करौली का मैदान। देखो जो मालपुरा करौली का मैदान है ये आता है आपके बनास बेसिन के अंदर। किसके? बनास बेसिन के अंदर आता है। फिर स्टार्ट मेन्यू में जो रन कमांड का कार्य क्या है, तो ये आसान सा है, प्रोग्राम चालू करना। सी इसका सही आंसर होगा, प्रोग्राम चालू करना। फिर बात आती है कि किस दिन को भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इस दिन क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म हुआ था और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये एकता दिवस मनाया जाता है। इन्हें पूरे भारत को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर बात आती है कि यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। तो इसका सही आंसर होगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि पीलिया एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में बिल्बुरीन का संचय हो जाता है। ध्यान रखना, बिल्बुरीन का, इसका सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप, ये सारे क्या है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है एक प्रभा अन्य है जो पद्म विभूषण से सम्मानित है, प्रभा अन्य, ध्यान रखना। तो ये क्या कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से यहाँ पे संबंधित हो जाते हैं। अब आता है कि उस प्रतिहार, अपने को शासक का नाम बताना है जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो वो थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का लगभग प्रतिशत कितना होगा। देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल, देखो जो वर्ग का क्षेत्रफल वो 4a स्क्वायर होता है। कितना होता है? a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसका C होगा सही आंसर। फिर है कि किस समूह में विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो विलोम शब्द का प्रयोग पूछा गया है कि किस शब्द में
हुआ है तो ये है कृतज्ञ और कृतधन। फिर आपसे ये क्या पूछा गया है कि माध्यिका व माध्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? माध्यिका और माध्य। तो इसकी माध्यिका 15 होगी और माध्य 14 होगा। इसको क्रम में लिख लें आप माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है। फिर जितने ये हों फिर उनको +1 करके डिवाइड कर दें। फिर 6 नंबर पे जो आएगा, अभी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ इसकी माध्यिका, एक सेकंड। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 7, सबसे कम जो है वो 7 है, ये लिख लेते हैं अपने। फिर 10 है, उसके बाद है 12 2 बार, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 3 बार है 16, फिर है लास्ट में 17 और फिर 19 भी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनका क्रम देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ये टोटल। अब अगर आपको इसकी माध्यिका निकालनी है तो n+1/2 हो जाएगा, मतलब 11 + 1/2। 6 आ रहा है तो 6 नंबर के सामने जो होगी तो ये इसकी 15 होगी माध्यिका। अब आपको इसका निकालना है मीन, तो ये टोटल कर लो आप, तो टोटल आएगा इसका 154। तो मीन निकालने के लिए माध्य 154 में 11 का भाग दे दो तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है। प्रत्यय युक्त यहाँ पे शब्द पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सजावट। सजावट है जो प्रत्यय युक्त शब्द है। नेक्स्ट है कि विसंगति शब्द के लिए, देखो जो विसंगति शब्द है इसका सही आंसर होगा आपके डिस्पिरेंसी। डिस्पिरेंसी है, ये विसंगति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विषम चुनना है। C++, ओरेकल, MySQL, MyAccess ये दे रखा है, तो इनमें जो विषम क्या होगी चीज, इनमें जो विषम होगी वो होगी C++। बाकी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये लैंग्वेज है C++। अब यदि एक खंबे के द्वारा डाली गई परछाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है, कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये बात सही है, यहाँ पे एक अध्यक्ष व 2 सदस्य ही यहाँ पे होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ठीक है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होता है। और जो अन्य सदस्य हैं वो उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश हों। देखो इसमें जो तीसरा है ना, ये अध्यक्ष उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहाँ पे हो सकता है, तो C इसका ये गलत हो जाएगा। बाकी जो राज्यपाल है वही इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन जो नियुक्ति होती है वो उसमें अन्य मुख्यमंत्री और अन्य जो 2-3 और होते हैं उनकी सलाह से ही होती है। प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, गृह मंत्री होता है, उनकी सलाह से होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है। तो जो बुंगल है इसे बेरी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और जो ये बुंगल वाद्य यंत्र है ये बवाई जाति द्वारा बजाया जाता है मैक्सिमम। कौन सी जाति? बवाई जाति। अभी मैं बता देता हूँ। देखो ये पित्तल का बना होता है और ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा? सुशिर, जो फूंक मार के बजाया जाता है। पित्तल का बना होता है और लगभग 3 हाथ लंबा होता है। कितना? 3 हाथ लंबा। और मैक्सिमम बवाई जाती है, इसके द्वारा ये बजाया जाता है। और इसकी आकृति है ना, पूछ ले कैसी होती है बुंगल की, तो बांकिया। नेक्स्ट अपने हैं कि गंभीरी तथा बेड़त नदियों के संगम पे कौन सा जिला है। देखो चित्तौड़गढ़ है, हमने पढ़ा था जब हम बनास नदी का पढ़ रहे थे, तो जहाँ पे संगम पे चित्तौड़गढ़ है।
फिर आता है ये रिलेशन सही आर टी की मात्रा है तो कौन सा सही रहेगा, तो इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड है वो भाई पति पत्नी को बता रहा है, तो आर इसकी पत्नी हो जाएगी ए की, और ए जो मल्टीप्लाई साइन है ये इसका पिता बता रहा है तो ए इसका पिता हो जाएगा इसका, फिर जो प्लस साइन है ये इसका भाई बता रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसकी माता हो जाएगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर है कि 2.2 घन डेसीमीटर की पित्तल की 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार खींचा जाता है तो तार की लंबाई पूछिए कितनी होगी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपके 112 मीटर रहेगा। इसमें क्या है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर क्यूब है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसको आप कन्वर्ट करके आपको निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन के इक्वल रख दो, फिर पाई आर स्क्वायर एल के इक्वल रख के आप निकाल सकते हो इसको, अपने को फिर एल निकालनी है, ठीक है, ये 2200 हो जाएगा और इसमें आंसर आएगा 112, ध्यान रखना 112 आंसर आएगा आपके। फिर है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है। जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है ये पूछा गया है। जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है वो पाद पलवक से होती है, ध्यान रखना। इसका सही आंसर रहेगा आपके पाद पलवक। कौन सा? पाद पलवक से सही आंसर रहेगा। फिर है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की क्या वजह है। देखो वैसे तो लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सारी चीज़ों में समानता है, तो जो सबसे अब जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें है इसके आवेशों में समानता, ठीक है। लिथियम में +1 होता है और उसमें +1.2 का आवेश होता है। फिर है कि राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ। जो लोकायुक्त का पद है वो 1973 में सृजित हुआ था, ध्यान रखना। और अभी मैं अन्य बातें आपको बता देता हूँ लोकायुक्त के बारे में। देखो जो लोकायुक्त है एक सांविधिक, ध्यान रखना पूछा जा सकता है, सांविधिक व सलाहकारी संस्था है। कौन सी? सलाहकारी। फिर क्या बात आती है कि अगर आपसे पूछ ले कि लोकायुक्त अधिनियम कौन सा था, तो ये अधिनियम था 1973 का। और पहले लोकायुक्त प्रभावी कब हुआ अगर ये पूछ ले, तो ये 3 फरवरी 1973 में प्रभावी हो गया था। तो पहले लोकायुक्त सबको पता है, ID दुआ। अगर आपसे पूछ ले पहले उप लोकायुक्त, पहले उप लोकायुक्त आपसे पूछ ले तो वो हो जाएंगे KPU मेनन। ये पहले आपके उप लोकायुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। देखो जो सितंबर नवंबर होता है वो तो इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये अक्टूबर से मध्य दिसंबर वाला। मतलब इसमें पूछा कि कौन सा जाने का समय मानसून को। सिनकोना से प्राप्त जो मलेरिया की दवा है उससे पहले कुनैन बनाई गई, सबसे को पता है ये जो कुनैन है सिनकोना से बनती है। फिर बात करते हैं हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्या कहा जाता है, हिंदी में पूछा गया तो मूल निवासी प्रमाण पत्र कहा जाता है। फिर आपसे क्या कि 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, A 3,7 B -2,1। इसको अपने को क्या है ढाल निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो होता है y2 - y1 और x2 - x1 का। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 हो जाएगा -2 और ये y2 हो जाएगा। तो -2 में से y2 - y1 लिखना है, सॉरी पहले। तो y2 1 है, y1 कितना है 7, फिर x2 लिखना है -2 और x1 कितना है 3 है। तो ऊपर क्या आ जाएगा -6, नीचे का आ जाएगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6/5 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 6/5 होगा इसका सही आंसर। फिर अपने चलते हैं कि इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। देखो जो असेंबलर है ना वो बदलता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में।
अगर यहाँ पे कंपाइलर होता तो वो सही आंसर रहता, लेकिन अभी इसका आंसर असेंबलर होगा। ये भी इसके बीच में आता है, इसकी सीरीज होती है। फिर पूछा गया कि पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर एक बार फिर मुड़ता है, बाईं ओर तथा दाईं ओर, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो इसका आंसर पश्चिम होगा, ये आप निकाल सकते हो आराम से। फिर है कि वोलोदिमिर जेलेंस्की, सबको पता है यूक्रेन के हैं, पुतिन रूस के हैं, जेलेंस्की यूक्रेन के हैं, फेमस है ये तो हो गए। फिर है कि सुमित्रा सिंह हैं जो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, वो कौन सी विधानसभा में बनी थी, ये पूछा गया। तो 12वीं के अंदर बनी थी, 2003 में, जो 12वीं विधानसभा है, और ये बीजेपी की कैंडिडेट थी उस टाइम। फिर बात करेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये पूछा गया यहाँ पे। देखो, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो जांच करेगा उसमें अगर लिप्त पाए जाते हैं गलत, तो हटाया जा सकता है। फिर है कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बहुत सारे प्रकार होते हैं नॉन इम्पैक्ट के, 2-3, तो इसका सही आंसर लेजर रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा जो इंकजेट है ये भी नॉन इम्पैक्ट में आता है। इसके अलावा जो थर्मल प्रिंटर है ये भी नॉन इम्पैक्ट में आता है। फिर है कि किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला, विल्लो, सबको पता है विल्लो का उपयोग किया जाता है। फिर है कि रिको ने महिंद्रा के ग्रुप के सहयोग के साथ राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है, तो ये किया है जयपुर के अंदर, ध्यान रखना जयपुर के अंदर ये सेज की स्थापना की गई है। और रिको की स्थापना कब हुई, ये अगर आपसे पूछ ले कि रिको की स्थापना कब हुई, रिको की स्थापना हुई तो 1969, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तवांग पूछा है, वहाँ पे थोड़ा पंगा चल रहा था इसलिए। तवांग क्षेत्र स्थित है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना, तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगर आपसे ये 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, ये बराबर हो, मतलब इनकी जो भुजाएं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है कि इनकी स्क्वायर होता है 3/5 है, तो ऊपर वाले और नीचे वाले की स्क्वायर कर दो, 9:25 आ जाएगा इसका सही आंसर। फिर है कि एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 की, उसके अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताना, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताना, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। जहाँ वन क्षेत्र न्यूनतम हो तो वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक थैले के अंदर 5:6:7 और 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के दे रखे हैं, और यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 रुपये की सिक्कों की यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है, ठीक है, 2 रुपये के सिक्कों की यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है, तो 30 हो जाएगा इसका वैसे सही आंसर तो, ठीक है। आप इनको क्या करो कि x मान के टोटल करके फिर 220 के बराबर रख दो, फिर x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ऐसे निकल जाएगा। फिर पूछा गया कि रजिस्ट्रेशन का वर्ड मतलब क्या होता है हिंदी में, तो ये होता है पंजीकरण होता है, सबको पता है पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, तो गरीबी से नहीं है, इसमें दिख रहा है, मिट्टी व नमी के संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास से है, वृक्षारोपण से भी है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है डॉट वेव, एक होता है डॉट MIDI, पूरा नहीं लिखा इसने, एक MIDI भी होता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा बेरिलियम, बेरिलियम है ये अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। फिर है ये कि बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया गया, ये इसका कब आपको बताना है, तो ये है 2.5 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, मतलब कालीबंगा में, तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने यह कार्य संभाला था, ध्यान रखना इसका। फिर है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा होता है, तो हीरा है,
जो हीरा है वो होता है उसके जैसा, और इसका आंसर फुलरिन होगा, फुलरिन होगा, फुलरिन। ठीक है। फिर है कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट खोलने में मदद करता है। देखो जो ब्राउज़र है वो मदद करता है, ना सिस्टम करेगा ना सर्च इंजन करेगा, जो ब्राउज़र करेगा वही करेगा, इसके अंदर ही होते हैं, बाकी तो सब सर्च इंजन और सब। फिर है कि यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, ठीक है, दुगनी हो रही है 12 वर्षों में। देखो मान लो कोई धनराशि है 100, ये 12 वर्षों में हो रही है 200, तो ये पूछ रहा है कि वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तो ये जो 4 गुनी हो रही है ये हो रही है 24 वर्षों में। ठीक है, इसका 24 नहीं आएगा, इसका 18 सही आंसर आएगा, 2.5। ठीक है, 18 वर्षों में ये होगी तिगुनी। फिर आपसे पूछा गया है कि वॉइस मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड, इसका सही पैसिव वॉइस होगा। फिर ये जो आकृति दे रखी है देखो, इसके अंदर देखो ये अंदर की साइड है 2 साइड में, और इधर फिर दूसरी में ये खुल जाते हैं, और ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ध्यान रखना। तो ये नीचे की ओर हो गए, नीचे की ओर सारे दे रखे हैं, लेकिन इसके अंदर जो अंदर बाहर निकले हुए होंगे देखो, इसमें ये अंदर हो गए, इसमें बाहर, फिर अंदर, फिर अब बाहर होंगे, तो ये सी इसका सही आंसर रहेगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा के राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में थे, वो थे हीरालाल शास्त्री थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि log 2x + 1 = 2 है तो x की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो जो x की वैल्यू होगी वो 3 होगी। फिर है कि सुरभि, सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि का मतलब होता है गाय, तो ध्यान रखना मात्रा का फर्क है यहाँ पे, छोटी मात्रा होगी तो गंध, बड़ी मात्रा होगी तो गाय बन जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जिले से होकर कर्क रेखा दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है कि गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। देखो जो गोविंदगिरी है इनका केंद्र था बेड़सा, बेड़सा यहाँ पे केंद्र था। और इनका अगर आपसे जन्म पूछ ले तो इनका जन्म हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर, अगर आपसे आगे पूछ ले जन्म तो बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। और इन्होंने संप सभा की भी स्थापना की थी, संप सभा की भी यहाँ पे ये स्थापना करते हैं। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आराम से आप सॉल्व कर लोगे, इसका 72,495 आंसर आएगा। फिर है कि पेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। जो पेनगंगा है ये गोदावरी की सहायक नदी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो स्टार्टेड आएगा इसमें, स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में, देखो व्हाइट ब्लड सेल्स की तुलना पूछी है कि आरबीसी की तुलना में, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आरबीसी की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देखो सीधी सी बात है, और जब वाइट ब्लड सेल बढ़ जाती है तो कैंसर होने का भी खतरा रहता है। फिर है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना ही, ये 2022 में लाई गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कि भूस्थिर उपग्रह के बारे में है कि एक भूस्थिर उपग्रह किस ऊंचाई पर किस तल में भ्रमण करता है। देखो जो भूस्थिर उपग्रह होता है वो 36,000 किलोमीटर पर भूमध्य रेखीय तल, ठीक है, तो ये करता है भूमध्य रेखीय तल में, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखीय तल इसका सही आंसर रहेगा। फिर है कि द हेडिंग ऑफ लेटर कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो लेटर की हेडिंग है तो उसमें क्या होता है, ऊपर देखो एड्रेस और डेट ही होती है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है आपका। फिर है कि कौन सी एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2022 की, एडेप्टेशन है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये की जाती है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसको अपने को
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट दे रखा है। ही ऑर्डर्ड देम टू लुक द डोर, ये दे रखा है। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ही सेड देम लुक द डोर, ही सेड टू देम लुक द डोर, इसका आपका सही आंसर होगा। फिर है 125, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिन्ही जोड़े एलीली कहलाते हैं। फिर पुनेट वर्ग से हमें किसका अध्ययन करते हैं? जो पुनेट स्क्वायर है इससे हम करते हैं आनुवांशिकी का अध्ययन। किसका? आनुवांशिकी का अध्ययन यहाँ पे हम करते हैं पुनेट स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, इसका सही है आंसर ये। फिर आता है कि साइन अल्फा अगर 3/4 है तो कोस अल्फा का यहाँ पे आपको मान निकालना है। ठीक है, ये लंब बटेकरण करके ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका √7/4 आ जाएगा आपका सही आंसर। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा? तो 2008 के अंदर छोड़ा। अगर आपसे पूछ ले चंद्रयान 2 तो 2019 के अंदर। फिर राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? देखो, सबसे पहले 1967 में हुआ, तो ये 4 बार लागू हो चुका है। भैरव सिंह शेखावत के टाइम 2 बार लागू हुआ था। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ ले तो 1275 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो हिंदू पंचांग के किस कार्तिक महीने में लगता है? घुड़सवार शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस द्वितीय पंचवर्षीय 1959 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पे लागू हुई थी? आस्की 7, आस्की नहीं है ये, आस्की ASCII है 7। कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो 256 होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम पूछ ले तो 10 नगर निगम है वर्तमान में, ध्यान रखना। दृष्टि दोष पूछा गया है, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती, तब दृष्टि वैषम्य दोष उत्पन्न होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना मतलब तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोर। फिर राजस्थान में पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 11,283, आराम से दे सकते थे इसका आंसर, ऑप्शन दूर है। यशोभिलाषा में पूछिए कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, यश प्लस अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपके क्वेश्चन पूरे हो गए ये। अब अपने जो कल है नेक्स्ट जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो करेंगे, और साथ में आज के जो 5 तारीख को एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।